दिल से आए हैं, तो किस तरह पहुंचे आप यहाँ तक? बहुत मुश्किल पहुंचे हैं, बहुत मुश्किलात काटी हैं हमने। तो क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे इमरान खान को रिहा कर दो। जितना देर इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, कॉल नहीं आएगी, हम नहीं जाएंगे। हम इधर एक महीना भी हमको रहना पड़ा है, एक महीना भी हम रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कि मेरा बच्चा छोटा है, एक ही मेरा बच्चा है। हम इतनी देर में नहीं जाएंगे जिस तरह इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करके फिर जाएंगे हम। तो जो ये शदीद शेयरिंग हो रही है, या जितना दिन हमला कर ले, गोलियां बिछा रहे हैं हम पे। ये रात को हम कल के आए हुए हैं, ये गोलियां भी बिछा रहे हैं, हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। तो बच्चे को साथ लेकर आए हुए हैं? बच्चे को भी लाग जाए, कोई मसला नहीं, हम जान अपनी देंगे। इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। जी बहुत शुक्रिया। ये आपके सामने के लाइव नजर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल कुलसूम हॉस्पिटल के सामने से जो मेट्रो स्टेशन है कुलसूम हॉस्पिटल का, वहाँ पे जो है वो लाइव नजर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनके जो कारकुनान हैं, उनकी तरफ से मूवमेंट जारी है। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद की जो फ़ज़ा है उसमें ज़ाहिर है क्योंकि शेल मारे गए हैं काफ़ी हद तक, तो वो ज़ाहिर है एलर्जिक सी एक फ़ज़ा बनी हुई है। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें सांस का भी प्रॉब्लम है, आंखों में भी पेन चल रहा है। तो चौधरी साहब जी जी सरदार साहब, चौधरी साहब क्या कहते हैं आप? अलग सुबह से कल से तो क्या कहते हैं आप? बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, हालात किधर जा रहे हैं, क्या मामला? देखें जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कल से, और कल जब 5 बजे सबसे पहले ये शेयरिंग शुरू हुई, तो उसके बाद मुसलसल जो है वो पीटीआई के जो कारकुन हैं उन्होंने पुलिस को अंगेज रखा हुआ है। वो चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे वो आपका ये जनाइवनी हो, चाहे वो फैज़ाबाद हो, 26 नंबर चुंगी, G13 हो, मुख्तलिफ एरियाज में उन्होंने पुलिस को अंगेज करके रखा हुआ है। और आज जो पुलिस को तो ये दावे थे कि हम नहीं आने देंगे, डी चौक तक नहीं आने देंगे, और वो फिर जब रेला आया और वो दावे भी जो आईजी साहब के जो थे वो भी अपनी जगह पर रह गए, और ये रेला उस डी चौक तक पहुंचा। डी चौक के बारे में ये कहा जा रहा था कि वहां तक नहीं आने देंगे। कल तक नो डाउट के उन्होंने उन्हें एंगेज रखा था जो आपका चाइना चौक है वहां तक, लेकिन आज ये कारकुन वहां तक पहुंचे, और उसके बाद जो मुसलसल शेलिंग और जिस अंदाज में यहाँ पर शुरू हुई, फिर अब्र रहमत बरसी और कुछ असर तो जाहिर हुआ उसका, लेकिन इस वक्त भी हालात आपके दोनों जानब है। एक तो दूर तक आप देख लें कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पुलिस वहां से पेशकदमी करती है, कारकुन इस तरफ से तैयार है, तो सूरत हाल उसी तरह की लग रही है। नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ी इस्लामाबाद में जो लीडरान है, ये जो हाँ, ये वो बगैर लीडर के आ रही है। देखिए लीडरान कहाँ है इस्लामाबाद में? तो बड़े नाम है। इस वक्त एक चीज बिल्कुल इसके ऊपर हमने ऑब्जर्व की है कि मतलब लीडर लेस इस वक्त ये प्रोटेस्ट है, ये कारकुनों का प्रोटेस्ट है, और कारकुन ही निकले हैं। और जिस तरीके से इमरान खान भी ये कहते हैं, और जब भी वो करते हैं तो वो अपने कारकुनों को मुखातब करते हैं, अपने लीडर जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको नहीं करते, और लीडर्स ने भी वही साबित किया कि वो नहीं निकले इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं असगर चौधरी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लू एरिया, बिल्कुल जनाइवन्यू में, और मेरे एक सिम जो है वो जनाइवन्यू और दूसरी सिम फजल आग रोड है, जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं। अभी जो दिन भर की तो सूरत हाल से हमने आपको आगाही दी थी, लेकिन अभी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनका जो मूड है वो खासा एग्रेसिव हो चुका है। पहले रेले में उन्होंने पीटीआई के जो प्रोटेस्टर थे उन्हें तकरीबन मुंतशिर कर दिया था पूरे जनाइवन्यू में, और जनाइवन्यू को हमने देखा कि वो तकरीबन खाली हो चुका था। लेकिन अब से कुछ देर कबल जब कुलसूम हॉस्पिटल के बाहर पीटीआई के कुछ वर्कर्स वहाँ पर जमा हुए, तो पुलिस की जानब से
आंसू गैस की शेलिंग की गई, जिसके बाद वो भागे मुख्तलिफ इतराफ में। और अब जो फजल हक रोड है उस एरिए से भी पुलिस गई है और फिर काफ़ी लोगों की वहाँ से गिरफ्तारी भी अमल में आई है। अगर आज की सारी सूरत हाल का अगर मजमूई जायज़ा लिया जाए तो एक मौका था कि जब अली अमीन गंडापुर का खुद तो वो पहले आ गए थे, मगर जब उनका काफिला यहाँ पर पहुंचा तो वो एक रेला गया था डी चौक, लेकिन उसके बाद कानून नाफज करने वाले अदारों ने उन्हें वापस धकेल दिया और वो पूरा एरिया जो चाइना चौक और डी चौक के मिड का है वो बिल्कुल क्लियर था। अब आस्ता आस्ता कानून नाफज करने वाले अदारों ने मजीद जना एवेन्यू को भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक जो अफसोसनाक जो सूरत हाल जो हमने ऑब्जर्व की है, जब जना एवेन्यू का हमने अपना दौरा किया तो मुख्तलिफ जगहों पर पत्थर पड़े हुए थे, ईंटें पड़ी हुई थी, जो आपके जो अफास्ती जंगले थे वो पड़े हुए थे। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात थी कि जो खूबसूरत पौधे जो इस्लामाबाद का हुस्न तस्वर होते हैं उन्हें भी आज नहीं बख्शा गया। और बड़े बड़े गमले जो रखे गए थे मेट्रो स्टेशन के बाहर उन्हें भी तोड़ा गया, उन्हें सड़क के ऊपर फेंका गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मचोली जा रही है। इस वक्त तक तो पुलिस का पल्ला भारी है, मतलब इंतजामिया की जो ये हिकमत अमली थी, अब एग्रेसिव होके आगे आना, उससे जो पीटीआई के मुजाहिरीन हैं वो बैकफुट के ऊपर चले गए। और एक जो दिलचस्प बात जो हमें कल से हम जिस चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लीडर लेस प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट में हमें कहीं पर भी पीटीआई की लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। कल एक मौका के ऊपर हमें सिर्फ कमल शोजब साहबा यहाँ पर नजर आई थी जो पीटीआई वोमेन विंग की गालमर सदर हैं, और एक आमर मुगल साहब जो इस्लामाबाद के सदर हैं। ये दो लीडर तो हमें इस प्रोटेस्ट में नजर आए हैं। बाकी लीडर जो पीटीआई की लीडरशिप है वो केपी हाउस के अंदर तो मौजूद है, मगर ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर वो लीडरशिप हमें कहीं नजर नहीं आई। और कारकुनों को उन्होंने सिर्फ मार खाने के लिए अकेला छोड़ा है, जो कि कारकुन भी अब हमें ये कहते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। और कारकुन भी कहते हैं कि हमारा अकायद तो बानी चेयरमैन है और हम उनके लिए बाहर निकले हुए हैं। ये एक सवालिया निशान जरूर उठा है कि पीटीआई की वो लीडरशिप कहाँ है कि जिसने ये एहतजाज की कॉल दी थी। अगर अली अमीन गंडापुर इस वक्त मौजूद है रेड जोन में ही, मुलाकातें हो रही हैं उनकी, और जब ये कहा गया तर्जुमान केपी हुकूमत की जानब से कि अब अली अमीन गिरफ्तार हो चुके, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। और फिर सियासी कमेटी की जानब से ये भी कहा गया कि आप आज़म स्वाति करेंगे इस एहतजाज की क़यादत, लेकिन वो क़यादत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस्लामाबाद की सड़कें वीरान है, सुनसान है, जना एवेन्यू बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है इस वक्त। और जैसे मैं बता रहा हूँ कलसूम प्लाजा से लेके डी चौक तक का एरिया मुकम्मल तौर पर क्लियर है। बाकी जो सेंटोरस तक जो को बताया जा रहा था कि काफिला है वो एरिया भी सारा क्लियर हो चुका है, सारी सड़क वो खाली हो चुकी है। ये मेरे जो पस मंज़र में फजल हक रोड है, फजल हक रोड भी तकरीबन क्लियर है। तो अब तक की सूरत हाल ये थी। रात का ये पैर बज रहा है और फिर अगर कोई नई चीज़ आई तो आपसे आगाही देंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।